हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैंने क्या देखा है, जनरली मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शंस के अंदर, राइट। तो मैंने कहा एक बार इसकी वीडियो बना के आप लोगों को एक बार समझा देते हैं फाइनली कि एक्चुअली ये है क्या, ताकि आप लोगों को आगे कभी दिक्कत ना आए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं फ्रैक्शंस के अंदर देखता हूं, से मैं अगर लेता हूं a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, राइट। तो फ्रैक्शन क्या कहता है, फ्रैक्शन जो होता है इज इक्वल टू दो चीजें होती हैं उसमें, एक होता है न्यूमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जैसे अगर मैं इसको लेता हूं a अपॉन बी, तो a हमारा हो जाएगा न्यूमिनेटर और b हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 2/3, राइट। तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस ये कि a तो हो जाए हमारा 1/2, लेकिन b रहे केवल 3। अगेन फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अगेन वही न्यूमिनेटर अगेन a अपॉन बी। लेकिन अब a अपॉन बी को हम लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। और आप लोगों को पता है कि ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो हेंस 1/6। अगर किसी को इन चीजों में दिक्कत हो तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 2 है तो उसे 2 ना लिखें, उसे लिखें 2 डिवाइडेड बाय 1, राइट। आप लोग आगे थोड़ा अलग से लिख सकते हैं ताकि समझ में ज्यादा है, ताकि इनमें डिफरेंशिएट कर पाओ। b को जैसे अगर 3 लिखा है तो b की जगह लिख सकते हैं 3/1। तो यहां पे क्या हो गया, 2/1 3/1। तो क्या लिख सकते हैं 2/1, फिर इसके बाद बड़ा एक डिवाइड का साइन और 3/1। तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। अब यही चीज यहां करते हैं। तो 1/2 तो है ही, 3 को हमने 3/1 लिख लिया, तो ये 3/1 आ गया। तो 1 जाएगा सबसे ऊपर, तो 1 जाएगा सबसे ऊपर, तो 1 मल्टीप्लाई 1, और पहले से यहाँ 2 था मल्टीप्लाई 3, तो 1/6 आ गया। सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो a इज इक्वल टू 2 हो सकता है अगर लें हम, और b इज इक्वल टू 1/3 लेते हैं, तो जो फ्रैक्शन हमारा होगा वो a अपॉन b है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1/3, राइट। अब 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 3 6। या फिर हम इसको थोड़ा और अच्छी तरह देखने के लिए तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे भी हमने 2/1 लिखा, और उसके बाद 2/1 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू, तो अब देखिए जो 3 है वो सबसे नीचे है, तो क्या वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हेंस 2 3 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या, अगर मैं लूं 1/2 और b को ले लूं 1/3, तो फ्रैक्शन क्या होगा a अपॉन बी। तो हेंस क्या लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1, तो हेंस 3/2 आ गया। इस तरीके से ये फ्रैक्शंस लेते हैं, राइट। नाउ एक स्टूडेंट ने मेरे क्वेश्चन किया, जब मैं समझा रहा था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी कि वो कहता कि सर 1 को मैं हाफ से डिवाइड करूंगा तो सर हाफ आना चाहिए, आप 2 लेके आ रहे हो। तो बेटा उसमें अब हम इसको समझने के लिए क्या वापस से अगर इसमें कौन सा केस देख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो इसमें जो हम केस देख सकते हैं वो हमारा हो सकता है जो थर्ड वाला केस है, ध्यान से देखो क्या बिल्कुल सेम है कि 2 था, यहाँ पे 1 है, तो 1 को क्या 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 लिख के तो लिखेंगे 1/1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हेंस 1 इंटू 2 और 1 इंटू 1, और ये 2 आ जाएगा, राइट। तो होप आई एम वेरी क्लियर विद इट। ये वाली चीज एक जगह और काम आएगी, तो आई विल एक बार और थोड़ा और बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अगर जब हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर जब हम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने क्या किया कि जिसमें हमने डिस्टेंस सेम लेते हैं। एक पॉइंट ये है जिससे हमने v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया और वापस हम आ गए v2 वेलोसिटी से, राइट। v1 वेलोसिटी से इधर गए, v2 वेलोसिटी से वापस से इधर आ गए। ये क्वेश्चन होता है जिसका हम निकालते कैसे हैं कि एवरेज, जो अब हमें अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं ए से बी ले लेता हूं तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, और जो टाइम होगा वो टाइम बिटवीन ए से बी प्लस टाइम बिटवीन बी से ए। तो ए से बी इज डी और बी से ए भी डी। टाइम बिटवीन ए बी, अब टाइम कैसे, टाइम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा था, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है डी, स्पीड कितनी v1, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर होगी, इसीलिए मैंने कहा कि d अपॉन v1 आ जाएगा। तो सिमिलरली जो ba होगा वो d अपॉन v2 आ जाएगा। तो यहां भी क्या आ जाएगा, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। ध्यान से देखें तो d प्लस डी 2d हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में d कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो d से d कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा v1 v2 अपॉन में यहाँ पे आएगा v2, यहाँ पे आएगा v1। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो केस है यहां से ये दिस इज एवरेज स्पीड, राइट। अब ये वाला जो केस है इट इज सेम एज द थर्ड वन अगेन, जिसमें a 2 है और b 1/3 है। तो इसमें क्या है, a जो है वो 2 है और b जो है वो है v2 प्लस v1 अपॉन में v1 v2। तो अगर मैं फ्रैक्शन लेता हूं a अपॉन b तो ये यही होगा, तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो हेंस इसी वजह से एवरेज जो स्पीड होगी उसे हम लिख सकते हैं, इसीलिए जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, राइट। तो होप आई एम ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, राइट। मैं उसको दोबारा देख के थोड़ा और कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, राइट। तो थैंक यू फॉर नाउ, विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।